अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू जेड शहरी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अमीर लोग कैसे अमीर होते हैं और जो गरीब रह जाते हैं, जिनको चांस मिलता भी है अमीर होने का लेकिन वो फिर भी गरीब रह जाते हैं, तो वो किस वजह से गरीब रह जाते हैं। तो मैं मेनली बात करूंगा इन्वेस्टिंग वर्सेस सेविंग। अमीर लोग अगर अमीर होते हैं तो वो क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं या फिर सेव करके अमीर होते हैं। और वहीं पे गरीब लोग जो रह जाते हैं, जिनको चांस तो मिलता है, जिनके पास थोड़ा पैसा तो आता है लेकिन वो फिर से गरीब हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं या फिर सेव करते हैं। तो इस चीज़ को मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो इस बात का जवाब ये है कि आप अपने पैसे को अपने लिए काम पे लगाओ। लेकिन वो होगा कैसे? मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना पैसा बहुत जोड़ जोड़ के रखते हैं। कभी शू बॉक्स में छुपा के अलमारी में किसी कोने में रख देते हैं, कभी वो बेड के नीचे छुपा देते हैं, कभी वो बैंक्स में अपने अकाउंट्स को भर देते हैं। लेकिन इस पैसे का क्या फ़ायदा जो वक्त के साथ कम होता जाए? क्या मतलब, बैंक में पड़ा पैसा कैसे कम हो जाता है? ये मैं बताता हूँ आपको। इन्फ्लेशन का नाम सुना होगा, जो कि पाकिस्तान में करीब करीब जो है 39% के करीब हो चुकी है। इन्फ्लेशन रेट 39% हो चुका है पाकिस्तान में। तो ये क्या चीज़ इन्फ्लेशन बेसिकली है क्या, ये कैसे पैसे की वैल्यू को कम करता है? तो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप 2-3 साल पीछे चले जाएं, जब इन्फ्लेशन रेट बहुत कम था, फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेशन रेट 0% पे लगा लो, और आप बैंक में रखते हो 1 लाख रुपया, ठीक है? तो आज के रेट में अगर देखें, इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, 39% इन्फ्लेशन रेट हो चुका है पाकिस्तान में। तो जो बाइंग पावर है मनी की, वो इतनी कम हो गई है कि वो 1 लाख से जो चीज़ उस वक्त बाय कर सकते थे, वो अभी आपको 1,39,000 में बाय करना पड़ेगी। अगर फिर भी समझ नहीं आए तो मैं आपको एक और मिसाल दे के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बिलफर्ज मान लो कि आपके दादाजी हैं, जिन्होंने 1980 में या 80 की दिहाई में किसी में भी आपके लिए 10 लाख का एक प्लॉट लिया, इन्वेस्ट कर दी 10 लाख, प्लॉट में कर दी या गोल्ड बाय कर लिया या कोई और कमोडिटी जो भी जो है ना, उन्होंने बाय कर ली। और दूसरी तरफ उन्होंने 10 लाख रुपया आपके लिए किसी भी सेविंग अकाउंट में या कोई करंट अकाउंट में किसी बैंक में 10 लाख रुपया कैश रखवा दिया। तो आप खुद कैलकुलेशन करें कि वो 10 लाख रुपया आज कितनी वैल्यू रखता है, और जो 10 लाख का उस वक्त का प्लॉट लिया हुआ है वो आज क्या वैल्यू रखता है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आपको समझ लग गई होगी कि प्लॉट की कीमत तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी, लेकिन 10 लाख 10 लाख भी ना रहा। क्यों? हर साल इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है। यूरोप में चले जाओ, फिर भी आपको 5 से 7% इन्फ्लेशन रेट मिलेगा बढ़ता हुआ। और ये चूंकि पाकिस्तान है, और पाकिस्तान नेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़ी से तरक्की करता है, इसलिए पाकिस्तान में इन्फ्लेशन ने तरक्की की है। जहाँ दूसरे लोग 5 से 7% तरक्की करते हैं, इसने 39% तरक्की की है। तो दोस्तों, इस बात से मुझे आप ही बताओ, इन्वेस्टिंग बड़ी के भैंस, सॉरी कैश, कैश आपको गरीब से गरीब बनाएगा, क्योंकि बैंक में पड़ा कैश या अलमारी में किसी बॉक्स में पड़ा कैश वो डी वैल्यू होता है, वक्त के साथ साथ उसकी वैल्यू बहुत कम होती जाती है। तो अगर तो आप वेल्दी बनना चाहते हो, अमीर बनना चाहते हो, रिच बनना चाहते हो, तो आपको चाहिए कि आप अपने पैसे को काम पे लगाओ। आप काम करते हो पैसे के लिए, और आप उसको सेविंग करके ये कहते हो कि मैंने पैसा कमाया और अब पैसे को आराम करने पे लगा दूं। एक दफ़ा पैसा जब बंदा कमा लेता है तो उसको इस तरह पैसे को इस्तेमाल करना चाहिए, उसको इस तरह इन्वेस्ट करना चाहिए कि बंदा आराम से बैठ के कमाए, बैठ के खाए। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। आप प्रॉपर्टी ले सकते हो, प्रॉपर्टी के पैसे नहीं है, आप सोना ले सकते हो। सोना आपके पास अगर 10,000 भी है तो 10,000 का भी मिल जाता है। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप म्यूचुअल फंडिंग कर सकते हो। तो ये मैंने कोशिश की थी आपको कंसेप्ट समझाने की। अगर तो आपको समझ लग गई है तो आप भी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अमीर होंगे। तो जिनको नहीं समझ लगी, मैं तो कहूँगा कि आप रिपीट पे वीडियो देखो और समझने की कोशिश करो। समझाया तो मैंने अपनी तरफ से बहुत आसान अल्फाज में है कि आप इन्वेस्ट करो, ना कि सेविंग। सेविंग करोगे तो जहाँ हो वहीं के वहीं रहोगे, और अगर इन्वेस्ट करोगे तो आप बहुत जल्द जो है ना अमीर बन सकते हो। तो इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो जेड शहरी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।